डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो कल के लेक्चर में हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखा, काइनेटिक एनर्जी देखी और एक क्वेश्चन किया जिसमें हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द रीजन विद डायरेक्शन कोसाइंस लैम्डा म्यू एंड वी इज़ गिवन, यानी कि उसके बारे में हमने कल एक क्वेश्चन किया था। तो हमने देखा था कि वी नाउ डैट हम जानते हैं कि मोमेंट इनर्शिया ऑफ अ रिजर बॉडी अबाउट अ लाइन हैविंग डायरेक्शन कोसाइन, जिसके डायरेक्शन कोसाइन ये है, वो कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमारे पास होता है। ठीक है, ये कल के लेक्चर में हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। तो आगे कहता है कि लेट हमने कर लिया है कि ई यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय आई का स्क्वायर रूट बी अ वेक्टर अलोंग आई एंड क्यू एक्स कोमा वाई कोमा सी विद अ पॉइंट ऑन लाइन, और लाइन पे ये एक पॉइंट है और ये हमारे पास एक वेक्टर है जो कि अलोंग द लाइन है, सच डैट कि ओ क्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ओ क्यू वेक्टर। ओ क्यू वेक्टर इक्वल आ जाएगा ये वाला वेक्टर है ना, ये वाला वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास ओ क्यू वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि देखें ये हमारे पास कोई भी एक लाइन है, कोई भी एक लाइन है, इस पर हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं क्यू एक्स कोमा वाई कोमा जी, और ये हमारे पास क्या है एक वेक्टर है जो कि इस लाइन के ही अलोंग है। कोई भी वेक्टर हो सकता है इस लाइन के ही अलोंग। ठीक है, तो फ़र्ज़ किया मैंने ये ले लिया और इसको हम आपको पता है पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, तो इसको शिफ्ट करके हम इस पर भी लेके आ सकते हैं। अगर हम देखें तो ये ओ क्यू वैक्टर हमारे पास जो बनेगा ना, ओ क्यू वैक्टर, तो वो कह दिया गया है कि ओ क्यू वैक्टर हमारे पास क्या है, ई ओवर स्क्वायर रूट आई। और अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसकी मैग्नीट्यूड ए यूनिट वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगी और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट आई, और ये भी एक स्केलर है, इसकी जगह यही आएगा स्क्वायर रूट आई, और आई नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि बटा जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। यहाँ तक पहुँच गए हम। ठीक है, अब ओ क्यू वैक्टर कौन सा है, ओ क्यू वैक्टर हमारे पास ये है यानी कि ओ क्यू वैक्टर जो है हमारे पास ये होगा ई यूनिट वैक्टर ओवर आई का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये हमें नहीं पता कैसा है, लेकिन इसके आई जे के वाले कंपोनेंट तो होंगे ना, तो फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के ये वाले कंपोनेंट है। ठीक है, इस वेक्टर के ये वाले कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, नाउ डायरेक्शन को साइंस ऑफ, इसकी डायरेक्शन को साइंस क्या होंगी, तो इसके डायरेक्शन को साइन क्या होंगी, इसका यूनिट वेक्टर, तो इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। इसका हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या आने लगा है, इसका यूनिट वेक्टर देखें, इसका यूनिट वेक्टर इस तरह आ जाएगा और ये किसके इक्वल हो जाएगा, वेक्टर, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या है, ये एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जी के है, और डिवाइड में इसकी मैग्नीट्यूड कितनी आई है, 1 ओवर ये आई वाला। ठीक है, ये वाली मैग्नीट्यूड आ गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाली आ गई है इसकी मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड से हमने क्या करवा दिया, डिवाइड करवा दिया। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऐसे नहीं लिखते, हम ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, यानी कि इसको मैग्नीट्यूड को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ओ क्यू ही लिख लेते हैं। ठीक है, ओ क्यू ही, ओ क्यू ही मैग्नीट्यूड को इस तरह ही लिख लेते हैं, ओ क्यू मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन को साइन क्या बनेंगे, डायरेक्शन को साइंस तो एक्स ओवर, यानी कि इसके कंपोनेंट होते हैं ना डायरेक्शन को साइंस, ये वाला आ जाएगा, एक ये आ गया वाई ओवर ओ क्यू, ये आ गया, और जी ओवर ओ क्यू एक ये आ गया। ठीक है, तीन डायरेक्शन को साइंस आ गया। अब ओ क्यू की वैल्यू क्या है, ओ क्यू की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट आई है, यहाँ पे क्या आ गया, वाई ओवर 1 ओवर स्क्वायर रूट आई आ गया, और इसकी जगह पे जी ओवर 1 ओवर स्क्वायर रूट आई आ गया। अब आपको पता है क्या, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ए ओवर बी ओवर सी लिखा होना, तो इसका मतलब होता है ए सी ओवर बी। कैसे होता है, यानी कि बता देता हूँ थोड़ा सा, हम इसको लिख सकते हैं ए डिवाइडेड बाई बी, बी ओवर सी लिखा हुआ है, तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उलट जाएगा, तो ये आ जाएगा ए सी ओवर बी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर रूट आई, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर रूट आई, वाई स्क्वायर रूट आई, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जी और स्क्वायर रूट आई। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई, तो ये वाला ऊपर लिखा हुआ है लैम्डा म्यू, और वी हमारे पास क्या आ गया, डायरेक्शन को साइंस पहला, दूसरा और तीसरा, क्योंकि ये डायरेक्शन को साइंस से पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ये डायरेक्शन को साइंस थे। ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज़ पुट कर दें यहाँ पे, तो जो पुट करके आंसर आया वो ये वाला है। ठीक है, ये वाला आंसर आ गया, और इसमें डिवाइड बाय बोथ साइड्स बाय आई, दोनों तरफ हम आई से डिवाइड करवा देंगे, क्योंकि यहाँ आई आ रहा है तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, यहाँ भी आई से डिवाइड, यहाँ भी, यहाँ सारे तरफ हमने आई से डिवाइड करवाया, तो ये आई यहाँ से ख़त्म हो गया, और ये भी आई यहाँ से खत्म हो गया। ये आई कहाँ से आई, ये स्केयर रूट आई था ना, तो स्केयर लिया हमने इनका। ठीक है, क्योंकि ऊपर म्यू स्केयर लैम्डा स्केयर और वी स्केयर था ना,
ये भी आई ख़त्म हो गया, ये भी आई ख़त्म हो गया, ये भी आई स्केयर ख़त्म हो गया। तो क्या बन गया, एक्स स्केयर आई एक्स एक्स प्लस वाई स्केयर आई वाई वाई प्लस जी स्केयर आई जी जी प्लस 2 XY आई एक्स वाई प्लस 2 YZ आई वाई जी और प्लस 2 ZX और आई एक्स जी और इज इक्वल टू 1, ठीक है। और ये विच रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ एलिप्सॉइड, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्सॉइड रिप्रेजेंट करेगी। दस एलिप्सॉइड इज कॉल्ड, और एलिप्सॉइड को हम क्या कहते हैं, मोमेंटल, को मोमेंटल एलिप्सॉइड भी कह सकते हैं या एलिप्सॉइड ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास पॉजिटिव तौर पर लिए जाएंगे, आई एक्स एक्स आई वाई वाई और आई जी जी, ये हमारे पास पॉजिटिव है। चलें जी, इसको याद रखें, अब आगे यही यूज़ होगा, ठीक है, इसको याद रखें, इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलिए आइए, कहता है हमारे पास शोड एट द मोमेंटम एलिप्सॉइड एट द सेंटर ऑफ द एलिप्टिक डिस्क इज। अब हमने एक एलिप्टिक डिस्क ले लिया, तो एलिप्टिक हमने डिस्क ले लिया, तो शो करना है उसका मोमेंटम एलिप्सॉइड जो है वो ये है, ठीक है। वी नाउ डैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एलिप्टिक डिस्क यानी कि एलिप्स के लिए ना ये वाली चीज़ होती है, आई एक्स एक्स इसके इक्वल होता है, आई वाई वाई इसके इक्वल होता है। ये हम कहाँ पर के आए थे, ये हम मोमेंटम मोमेंटम ऑफ इनर्शिया जो है फाइंड करके आए थे हम, किसका, एलिप्स का। ये जाके आप पीछे वाले क्वेश्चंस में देख सकते हैं, ठीक है। तो वो वाले फार्मूलाज बने भी याद रखने हैं हमने, ठीक है। और हम ये भी पढ़ के आए थे बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कि अगर हम जी का फाइंड करना चाहते हैं ना, तो जो एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है उनके प्लस के उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के प्लस के इक्वल होगा जी वाला एक्सिस का, ठीक है। यानी कि जी वाला एक्सिस परपेंडिकुलर है उस लेमिना के, ये हमारे पास क्या है, लेमिना, ये हमारे पास एक लेमिना है, इस लेमिना के परपेंडिकुलर एक्सिस हमारे पास जी एक्सिस है। अगर उसके रिस्पेक्ट हम फाइंड करना चाहते हैं तो उससे दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्स और वाई है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाले का फाइंड करें, वाई वाले का फाइंड करें, दोनों को ऐड कर दें, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारे पास वाई वाला होगा, ये एक्स वाला होगा, ये एक्स के रिस्पेक्ट होगा, ये वाई के रिस्पेक्ट, ठीक है। ये वाली चीज़ आ गई। अब ये आई एक्स एक्स की वैल्यू ये यहाँ से पुट की, वाई वाई की ये वाली पुट की, ठीक है। एलसीएम ले लिया तो ये हमारे पास आ गया एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर 4, ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। अब आई एक्स वाई फाइंड करना है, आई एक्स वाई फाइंड करने लगे हैं, तो आई एक्स वाई का फार्मूला होता है माइनस इंटेग्रल एक्स वाई और डी एम, ठीक है। और डी एम यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम एलिप्स लेके जा रहे हैं, तो रो का फार्मूला क्या होता है, रो का हमारे पास फार्मूला होता है मास, तो मास यहाँ पे डी एम ले लिया और डी एक्स डी वाई आ जाएगा यहाँ पे बटे के नीचे, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो रो डी एक्स डी वाई आ गया किसकी जगह पे, डी एम की जगह पे। तो डी एम की जगह पे वैल्यू पुट कर दें, तो ये आ जाएगा माइनस पहले ही बाहर, रो बाद में लिख लेते हैं, ये आ जाएगा एक्स वाई और रो डी एक्स डी वाई आ गया, और रो बाहर निकाल लेते हैं तो आ जाएगा माइनस रो। अब इंटेग्रल है तो डबल इंटेग्रल बन जाएगी, और एक्स की लिमिट कौन सी है और वाई की कौन सी है, तो देखें यहाँ पे एक्स हमारे पास क्या है, एक्स हमारे पास माइनस ए से प्लस ए है, और वाई क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। तो ये हम पुट करने लगे हैं यहाँ पे, और ये वैल्यू कैसे आती है ये भी हमने निकालना सीखा था वहाँ पे, क्योंकि एलिप्स की मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आप यहाँ से सोल्व करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर जाकर माइनस का हो गया, एलसीएम लेंगे तो बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और बी उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया तो बी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये प्लस माइनस आ जाएगा तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ये ए यहाँ से खत्म हो जाएगा, और वाई इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी ओवर ए, ये बटे के नीचे बी ए है, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास लिमिट बन जाएगी वाई की, ठीक है। वाई की हमारे पास क्या बनेगी, माइनस बी ओवर ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से लेके वाई इज इक्वल टू बी ओवर ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट, इसकी लिमिट क्या आएगी, ये माइनस ए से लेके प्लस ए तक था, ठीक है। और आगे क्या है, एक्स वाई है, एक्स वाई और डी एक्स और डी वाई, और मैंने ये लिमिट में डबल इंटीग्रेशन में भी सिखाया था और क्वेश्चन में भी आपको बताया कि जो वेरिएबल वाली लिमिट होती है ना उसको पहले हम सोल्व करते हैं, तो ये माइनस इंटीग्रल, यानी कि ये क्वेश्चन इस तरह के मैंने पहले करवाए हुए हैं सारे, तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं। ये हमने इंटीग्रेट, एक्स एज ए कांस्टेंट रेट हो गया, और वाई की इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2 आ गई, तो ये इंटीग्रेशन जूम करके दिखा देता हूँ ठीक है। ये वाई स्क्वायर बाई 2 जो है इंटीग्रेशन आ गया, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है इस पर भी अप्लाई हो गया, ठीक है। और ये एक्स वैसे का वैसे अपर लिमिट पुट की माइनस लोअर लिमिट, ये जो 2 है ना इसको बाहर निकाल लें, इन्होंने बाहर नहीं निकाला, देख लेते हैं, ये 2 ये बन जाएगा रो ओवर 2, और इंटीग्रेशन माइनस ए से प्लस ए, ये एक्स की हो गई, ये एक्स बाहर, अपर लिमिट पुट करूँगा तो इस वाले का स्क्वायर तो बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बन जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और माइनस आगे वाला क्या बन जाएगा, माइनस है तो स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा तो बन जाएगा बी स्क्वायर, ये नीचे लिख देता हूँ माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और बाकी डी एक्स वाली लिमिट रहेगी हमारे पास, ठीक है। ये देखें तो ये इससे कैंसिल होकर 0 आ गया, यानी कि ये सारी से बटे में 2 भी आएगा ना, ये भी आप याद रखें, ये बटे के नीचे 2 लिखा हुआ है,
तो ये इससे कैंसिल होकर ज़ीरो आ गया, तो ये हमारे पास हमारा आंसर ज़ीरो आ गया। बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि आगे वाली इंटीग्रेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, जब ये सारा ज़ीरो हो गया तो ज़ीरो की इंटीग्रेशन ज़ीरो ही होती है, ठीक है। ज़ीरो की इंटीग्रेशन ज़ीरो प्लस अस्सी होती है, लेकिन अगर हम इंटीग्रल की बात करें तो इसमें ये वाला कांस्टेंट नहीं ना आता होता डेफिनेट इंटीग्रल में, तो ये ज़ीरो ही आ गया। और सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह आई वाई जी और आई एक्स जी का आंसर भी ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला हमारे पास था, ठीक है। तो एक्स स्क्र एक्स वाले आई एक्स एक्स हमें दिया हुआ था, यानी कि वो जो हमने पीछे वाले फार्मूलाज में ड्राइव किया था, आई वाई वाई ये है, और आई जी जी बाई हमने बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से निकाल लिया, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पिछले वाले लेक्चर में हमने इसका प्रूफ देखा था। और ये आई एक्स वाई ज़ीरो हो गया, और यानी कि ये ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, और ये भी ज़ीरो हो गया, तो बाकी ये वाली चीज़ें बची इक्वल टू वन। अब हमने क्या किया कि फोर से मल्टीप्लाई कर दें सारी तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा फोर। अब यहाँ पे देखें तो क्या एम है, यानी कि उन्होंने ना इकट्ठा ही कर दिया, यानी कि डिवाइडिंग बाय इस चीज़ से डिवाइड किया, तो फोर सारे वाले फोर से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फोर। अगर एम ए स्केयर, एम जो है वो सभी से कैंसिल हो जाएगा, एम 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 यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ बटे में आ जाएगा। अब ए स्केयर तो नहीं, अब ए स्केयर यहाँ ऊपर से कैंसिल हुआ, यहाँ बटे में आ जाएगा ए स्केयर, यहाँ ए स्केयर इससे कैंसिल, इसके बटे में भी ए स्केयर, तो वो ए स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, और इसके बटे में ए स्केयर आ जाएगा, और इसके बटे में भी ए स्केयर। अब बी स्केयर है तो बी स्केयर यहाँ पे बी स्केयर से कैंसिल हो गया, इसके बटे में नहीं है तो बी स्केयर आ जाएगा, इसके बटे में नहीं है तो बी स्केयर आ जाएगा, ये बी स्केयर से कैंसिल, यहाँ पे बी स्केयर। तो क्या बन गया हमारे पास एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर, ये क्या बन गया वाई स्केयर ओवर बी स्केयर, ये क्या बन गया प्लस जी स्केयर, और वन ओवर बी स्केयर प्लस वन ओवर ए स्केयर, यानी कि वन ओवर बी स्केयर प्लस वन ओवर ए स्केयर। तो तरतीब जो मर्जी रख ले, वन ओवर ए स्केयर पहले लिख लेते हैं, फिर बी स्केयर वाला, यानी कि ये वाली चीज़ बन गई हमारे पास, और इज इक्वल टू फोर, ये वाली चीज़ बन गई, ठीक हो गया। और अगर आप देखें तो इसको हम एज ए कॉन्स्टेंट का नाम दे देते हैं, और यही चीज़ हमने साबित करनी थी, ठीक है, और यही चीज़ हमने एट द एंड साबित करनी थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन राइट द इनर्शिया मैट्रिक्स इफ इक्वेशन ऑफ मोमेंटल एलिप्साइड्स। अब यानी कि ये जिस तरह हमने इक्वेशन ये वाली फाइंड किया ना, इसी तरह हमें कोई इक्वेशन दी गई है, और हमने इससे क्या फाइंड करना है, इनर्शिया वेक्टर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, इनर्शिया मैट्रिक्स फाइंड करना है। वो कौन सा था हमारे पास, आई एक्स एक्स, आई एक्स वाई, और आई एक्स जी, और आई वाई एक्स, और आई वाई वाई, और आई वाई जी, और आई एक्स जी, आई जी एक्स, आई जी वाई, और ये आई जी जी। और आप यहाँ पे ये रख लें कि आई एक्स जो है वो इक्वल होता है आई वाई एक्स के, और आई एक्स जी इक्वल होता है आई जी एक्स के, और आई वाई जी इक्वल होता है आई जी वाई के, ठीक है। अब ये देखिए हमने सबसे पहले क्या करना है, गिवन डैट हमें ये वाली चीज़ गिवन है, तीन से डिवाइड कर दें, क्योंकि यहाँ पे हमें वन चाहिए, तो वन चाहिए तो तीन से हमने डिवाइड कर दिया, ये वाली चीज़ बन गई। हम ये वाली इक्वेशन को जानते हैं, तो ये देखें आई एक्स एक्स की कीमत क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, आई वाई वाई की कीमत वन आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, साथ वन आ जाएगी। आई जी जी की कीमत ये वाली आ जाएगी। अब इसकी कीमत क्या आएगी, तो ये माइनस टू है ना, टू से इसे मल्टीप्लाई भी कर दें डिवाइड भी, तो ये दो बटा छः बन गया, दो बटा छः बन गया, तो ये माइनस वन बाई सिक्स आ जाएगी कीमत, माइनस वन बाई सिक्स आ जाएगी, ठीक है। और इसी तरह आगे देख लें, इस तरह माइनस वन बाई सिक्स, तो ये देखिए टू बाई थ्री, पहली कीमत टू बाई थ्री थी ना, हाँ जी, आगे वाली वाई वाले की वन थी, वन आ गई, ठीक है, बाई डायगोनल देख लेते हैं, और तीसरे वाले की फाइव बाई थ्री थी, फाइव बाई थ्री आ गई। अब आगे वाला एक्स वाई वाले की कीमत माइनस एक बटा छः मैंने निकाल दिया, माइनस एक बटा छः, आगे वाले को देख लें, यानी कि वो टू पहले से मौजूद है, वन बाई थ्री कीमत होगी, तो वन बाई थ्री ये वाले आगे, और आगे फाइव बाई थ्री है, तो इसको बटे में हमने ऊपर टू बनाना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा, टू मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें, ठीक है। तो फाइव के साथ मैंने टू मल्टीप्लाई भी करवा दिया, तो बटे में फिर छः बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा फाइव बाई सिक्स, ये फाइव बाई सिक्स, ठीक है, और ये माइनस वन, ये आपस में इक्वल होते हैं, तो ये हमारे पास इनर्शियल मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोमेंटल एलिप्सॉइड। हमने इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर पैरेललेलोपिप्ड। यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर पैरेललेलोपिप्ड हमें दिया गया है, उसकी हमने फाइंड करनी है। तो ये पहले उसका हम आई एक्स एक्स, आई वाई वाई, आई जी जी और ये वाली सारी चीज़ें हमने उसके लिए फाइंड करके आए थे, ये पीछे हम क्वेश्चन करके आए डिटेल से। और हमें पता है कि क्या मोमेंटम एलिप्सॉइड ये होता है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें, वैल्यूज़ पुट करके ये आपके सामने है, और सी को हमने कोएफिशिएंट का नाम दे दिया, ये आ गया खुद कर सकते हैं, ये कीमतें याद रखनी पड़नी है आपको। तो ये सारी हमने किन किन की देखी थी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हम लाइन की देख के आए थे, और फिर हम लेमिना देखा था। लेमिना में हमने कौन कौन से देखे थे, लेमिना में हमारे पास आ गया था स्क्वायर, हमारे पास आ गया था स्क्वायर, रेक्टेंगल, हमने देखा था सर्कल, हमने देखा था इलिप्स,
हमने देखा था पैरेललोपिप्ड, और पैरेललोपिप्ड का ही एक स्पेशल केस आ गया था हमारे पास, क्यूब। ये सारे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए, और इसके भी दो दो तीन तीन केस डिस्कस किए थे। जैसे रेक्टेंगल जो दरमियान में ले आए सेंटर में, ठीक है, माइनस ए से प्लस से हो जाए, यानी कि इसमें भी तीन तीन केस देखे थे। अगर मैं स्केयर का आपको बताऊँ कौन कौन से केस, लाइन का बता देता, स्केयर का बता देता हूँ। एक ए और बी, यानी कि वो रेक्टेंगल वाले में आ गया था, यानी कि इन दोनों में, और एक माइनस ए से लेके ए तक, और एक ज़ीरो से ए, ठीक है, ये ओरिजिन था। और ये माइनस ए से लेके ए आधा इधर आधा इधर, और एक हमारे पास ए से लेके, यानी कि इस तरह हमने ये केसेस देखे थे, डिफरेंट डिफरेंट केसेस, ठीक है, माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू, इस तरह डिफरेंट लिमिट्स की बिना पे हमने ना इनमें भी मजीद मजीद केसेस देखे थे। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या आ गया, फाइंड द मोमेंट एंड इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री आर एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सिलेंडर एंड पैरेलल टू इट्स लेंथ। इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे कहते हैं, यानी कि ये वाला, कि जिसके इस तरफ जितना हो उतना ही इस तरफ हो, ठीक है, और जितना ऊपर हो उतना ही नीचे हो, इसको कहते हैं सिमेट्रीज। आर एन एक्सिस पासिस थ्रू द सिलेंडर आर पैरेलल टू इट्स लेंथ, इसकी लेंथ के पैरेलल हो, ठीक है, ये वाली चीज़। दूसरा क्या है, इट्स सेंटर डायमीटर आर एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, इट्स सेंट्रल डायमीटर आर एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, एक ऐसा एक्सिस जो इसके सेंटर से पास कर रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी कि ये है ना, इसके परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, एक ये आ जाएगा एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर एक ये एक्स एक्सिस आ जाएगा। सोल्यूशन में देखते हैं, कहता है पहले देख लें कि इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है ये हमें दिया गया है और रो हमारे पास क्या इक्वल हो जाएगा, मास ओवर ये हमारे पास नीचे वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। हमने क्या किया है, कहता है लेट एच बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर है एच, हमारे पास ओ क्या है सेंटर है, एंड जी एक्सिस बी द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एंड एक्स एंड वाई आर द लाइंस परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। ये हमारे पास एक सिमेट्रिकल एक्सिस है, ये मैंने आपको बताया ना, क्यों, क्योंकि जितना सिलेंडर इधर उतना ही इधर, जितना इधर उतना ही इधर, ठीक है। और एक्स और वाई जो है वो आर लाइंस हैं एक्सिस के तौर पे, जो कि इसके परपेंडिकुलर है सिमेट्री थ्रू इट्स सेंटर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आर थीटा जी। एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा होता है, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, और जी इक्वल टू जी होता है, ठीक है। और ये इस पर लिमिट लगी हुई है 0 से लेके ए तक, और आर होगा, और थीटा 0 से 2 पाई होगा, और ये हमारे पास, यानी कि हाइट को अगर देखें तो माइनस एच बाई टू से प्लस एच बाई टू हाइट है, एंगल देखें तो ये पूरा 360 घूम रहा है, और अगर इसका हम रेडियस देखें तो ये ए होगा, यानी कि ओरिजिन से लेकर यहाँ तक ए होगा रेडियस इसका, ठीक है, ये वाली। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो फाइंड कीजिए। इजी वाला है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस पर अब ट्रिपल इंटीग्रल लगेगी। ट्रिपल इंटीग्रल क्यों लगेगी, क्योंकि ये 3D में है, और यहाँ पे रो की वैल्यू अगर हम निकालनी हो तो रो हो जाएगा डी एम ओवर हमारे पास आ जाएगा डी एक्स डी वाई और डी जी, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा रो डी एक्स डी वाई और डी जी किसके इक्वल, डी एम के। तो डी एम की जगह पे ये सारा आ गया, तो डी एम की जगह पे रो और ये वाली चीज़ आ गई, आर थीटा जी आ जाएगा ना, ये हमारे पास होता है, यानी कि अगर हमने इसको कन्वर्ट करना है ना, डी आर डी थीटा डी जी आ गया, ठीक है। और ये आप ना कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ के आए होंगे कि जब ये इसके इक्वल, यहाँ पे ना इसको छोड़ दें, अगर हमने इसको लिखना है ना तो फिर इस तरह, तो ये आ जाएगा आर डी थीटा और डी जी, ठीक है। कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरह होता है, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास रो की जगह पे क्या आ जाएगा, रो आर डी थीटा डी जी आ जाएगा डी एम की जगह पे, तो ये वाली चीज़ आ गई। अब x किससे इक्वल था, आर कोस थीटा के, तो एक्स स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर कोस के थीटा, और y किसके इक्वल था, आर साइन थीटा के, तो ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास आ गया। और यहाँ से देखें तो आर स्क्वायर कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और ये वाली चीज़ आ जाएगी, ये आर का क्यूब बन जाएगा, तो ये वाली चीज़ हमारे पास है। ट्रिपल इंटीग्रल है, अब ये देखें ट्रिपल इंटीग्रल है, सारे ज़्यादा कांस्टेंट आ रहे हैं, यानी कि लिमिट में कोई भी हमारे पास आर नहीं आ रहा, थीटा नहीं आ रहा, जी नहीं आ रहा लिमिट में, तो हम तीनों को इकट्ठा ही करने लगे हैं। आर के रिस्पेक्ट करेंगे तो आर की पावर 4/4 आ जाएगी, और आर की लिमिट कितनी है, 0 से लेके ए तक। और अगर हम बात करें तो आगे थीटा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 नहीं है, तो 1 की इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगी, और ये 0 से लेकर 2 पाई आ रहा है। और तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा हमारे पास डी जी है जी, तो जी यहाँ पे है ही नहीं, 1 है, तो 1 की इंटीग्रेशन जी हो जाएगी, और ये 0 माइनस एच बाई टू से लेके प्लस एच बाई टू आ जाएगा। और यहाँ पे ऊपर जो मैंने आपको रेडियस ए कहा था ना, रेडियस ए नहीं है, रेडियस हमारे पास ए बाई टू है, ठीक है, ए बाई टू है, तो फिर ये हमारे पास आएगा
एक मिनट इतने की सी h/2 आना सी, ठीक है। रेडियस हमारे पास कितना है, यहाँ पे ऊपर लिखा होगा हाइट एंड सिमेट्री, रेडियस ए ही है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। लिमिट 0 से लेके ए तक, ये लेंथ होगी आर की, ठीक है, टोटल लेंथ। बाकी मज़ीद देखें, इसको इंटीग्रेट हमने किया तो ये आ गया हमारे पास रो, और ये आ गया a⁴/4 आ जाएगा इसका आंसर, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 2π - 0 2π आ गया, और इसका आंसर h/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस h/2 हो गया। तो ये हमारे पास बन गया रो, और 2 1 बार 2 तो 2 बार 4, तो हमारे पास क्या बना a⁴π, और ये h बन जाएगा दोनों को मिला के, तो h/2, तो ये हमारे पास आ गया। कितने गया ये, एंड तक हम पहुंच गए कितनी जल्दी, ये यहाँ तक पहुंच गए हम, ठीक है, 2πh, और 2 उनका वो 2 बाद में कैंसिल कर देंगे ना। अब रो की वैल्यू फाइंड पुट कर दें, तो πa² ये कहाँ से आई, ये आपको बताया हुआ है कि आपने ये याद रखने हैं कि किसका एरिया कितना है, ये चीज़ वॉल्यूम कितना वगैरह, ठीक है। तो ये वाला हमने रो की जगह पे वैल्यू पुट कर दी, और ये क्या आ गया a⁴πh/2, तो पाई से कैंसिल, a² दो वैल्यूज़ से कैंसिल, h से कैंसिल, बाकी क्या बचेगा ma²/2, ma²/2, और ये हमारे पास IZZ आ गया। अब देखें ये ZZ है, तो यहाँ पे a² आ रहा है, ठीक है। अब y वाला फाइंड करेंगे, तो ये y वाला अब आप बिल्कुल इसी तरह करना है आप लोगों ने, ये y वाला फाइंड करके इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये आप कैलकुलेशन यहाँ सामने लिखी हुई है, तो IY वाला ये वाला आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमने 2 ही फाइंड करने थे, एक पहला पार्ट था और एक दूसरा पार्ट था, हमने फाइंड कर दिया है। बल्कि मैं थोड़ा सा आपको करवा ही देता हूँ, ठीक है। ये देखें, क्योंकि ये आगे साइन कोस में आ रहा है, मुश्किल होगा। x² + z² है, x की वैल्यू हमने r cos थीटा पुट की, तो r² cos थीटा प्लस ये z की जगह z ही रहा z², और ये dv हमारे पास अगर इसको लेके आए ना, तो ये r dr d थीटा dz, और ये रो आ जाएगा साथ, ठीक है। अब ये देखें हमने क्या किया, ये r अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो r³ cos² थीटा और rz² हो गया, ठीक है। अब ना इंटीग्रेट कर दें सभी को, और ये देखें अगर आप के पहले ना इसको इंटीग्रेट करने लगे हैं किसके रिस्पेक्ट, r के रिस्पेक्ट। तो ये हमारे पास इंटीग्रेट करके उन्होंने लिमिट भी पुट कर दी है, उन्होंने लिमिट भी cos² थीटा एज ए कॉन्स्टेंट सबर किया जाएगा, और r³ थीटा है, r⁴/4 आ जाएगा, और प्लस r की इंटीग्रेशन r²/2 आ जाएगा, और z² आ जाएगा, और लिमिट हमारे पास इसकी कितनी है 0 से लेके a तक। अपर लिमिट पुट करूँगा तो cos² थीटा अपर लिमिट पुट की तो आ जाएगा a⁴/4, और लोअर लिमिट पुट करूँगा तो 0 जो है वो r सबको 0 कर देगा, और प्लस यहाँ पे अपर लिमिट पुट करूँगा तो आ जाएगा प्लस, ये प्लस लिखा हुआ है a²/2 और z², और 0 पुट करूँगा तो 0 हो जाएगा। ये वाला डायरेक्ट उन्होंने आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टली, ठीक है। अब हम क्या करते लगे हैं, इसको थोड़ा सा यानी कि सही करके लिख लें, और बाद में फिर आगे थीटा के रिस्पेक्ट हम करेंगे। तो ये cos² थीटा का हमें पता है फार्मूला क्या होता है, cos² थीटा इक्वल होता है 1 + cos2 θ/2, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा है कि cos थीटा इक्वल होता है 2 cos² थीटा - 1, ये वाला फार्मूला होता है। यहाँ से हमने cos² थीटा की वैल्यू निकाल ली, अब यहाँ पे पुट कर दी है। अब ये देखें इसको इंटीग्रेट करने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा के, तो a⁴ ये हमारे पास एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट हो जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करने लगे हैं, इसको इंटीग्रेट करने लगे, ये 2 भी बाहर चला जाएगा, यानी कि 2 भी 2 एज ए कॉन्स्टेंट ही रहा नीचे हमारे पास, 2 भी एज ए कॉन्स्टेंट नीचे रहा हमारे पास, ठीक है। अब 1 है तो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा आ गए, और cos2 थीटा की इंटीग्रेशन तो cos की इंटीग्रेशन माइनस साइन और cos की प्लस साइन होती है, इंटीग्रेशन प्लस होती है, और ये एंगल का जो भी डेरिवेटिव आएगा वो डिवाइड होता है, तो ये 2, ठीक है, ये इसकी इंटीग्रेशन आ गई, और ये प्लस ये एज ए कॉन्स्टेंट रेट होगा क्योंकि इसमें थीटा नहीं आ रहा, तो 1 की इंटीग्रेशन थीटा हो गई, और ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट लगी हुई है। अपर लिमिट पुट की तो थीटा की जगह 2π आ गया, यहाँ भी 2 बार 4 4π बन गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करूँगा, साइन इसको 0 कर देगा, ये ऊपर वाला भी थीटा की जगह 0 आ गया, तो ये सारा 0 हो गया। अब ये आगे पुट करूँगा तो 2π - 0 तो 2π आ जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट आएगी 2π - 0, ठीक है, ना भी लगाए तो ठीक होगा क्योंकि 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 कर देगा। आगे इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो यहाँ तक पहुँच गए हम 2π, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या बच जाएगा πa² z² π, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 जो है ये 2 इसके बटे में आ जाएगा, ये बटे के नीचे 4 बन जाएगा, और 2 1 बार 2 2 2 बार 4, ये इस तरह कैंसिल हो जाएगा। बाकी उन्होंने ये साइन 4π 0 होता है
क्योंकि साइन एन पाई का आंसर 0 था, ये 0 हो गया। और ये बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास 2 पाई/2, 2 से कैंसिल होकर अकेला पाई बच जाएगा। ये देखें अकेला पाई बच गया, तो ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई। इसको ना बड़ा कर लेते हैं हम खज्जल हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब ये देखें, अब हमने किसके रिस्पेक्ट करना है, जी के रिस्पेक्ट, तो ये आधा कांस्टेंट आएगा। अब पहले ना चीज़ों को हम बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि क्या किया है, इस पे इंटेग्रल ज़्यादा अप्लाई कर दिया, इस पे इंटेग्रल ज़्यादा, ये सारा कांस्टेंट बाहर चला गया और ये सिर्फ और सिर्फ 1 बच गया यहाँ पे। अब इसमें a² पाई बाहर चला गया, सब कुछ बाहर चला गया, तो बाकी क्या रह गया, ये z² और ये रह गया। इसको इंटीग्रेट करेंगे, 1 की इंटीग्रेशन z है और h/2 -h/2 से +h/2, तो लिमिट पुट की तो ये हमारे पास h आ गई, यानी कि दोनों ऐड होके यहाँ पे देखें तो a² पाई और इसकी इंटीग्रेशन क्या, ये हमारे पास बन जाएगा h⁻3/2⁻3 8 और माइनस ये 3 बाहर निकाल लेना यहाँ से। ठीक है, और लोअर लिमिट पुट करूँगा तो वो माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास 2 टाइम्स बन जाएगा और 2 टाइम्स बन गया तो 2×4 = 8, ये π/4 बन जाएगा। 2 का क्यूब 8 ही होता है ना। हाँ, और ये 4 3 बार 12, 4 3 बार 12, ये जो बाहर 3 था ना उससे मल्टीप्लाई होके 12 हो गया, यानी कि ये h⁻12। ठीक है, और आगे देखें, इसको सिंपलीफाई कर लिया, एलसीएम ले लिया, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल लिया, बाकी उनका एलसीएम ले लिया और रो की वैल्यू हमने पुट कर दिया, रो की वैल्यू ये थी। ठीक है, जो चीज़ें कैंसिल होंगी वो कैंसिल कर देंगे और डैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है मूवमेंट, फाइंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर। हमने एक स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट इट्स डायमीटर, और डायमीटर के अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ स्फीयर, या उस एक्सिस के थ्रू जो कि हमारे पास सेंटर से पास करना है। ठीक है, तो चले जी, डायमीटर ये होता है, जिस तरह मर्जी ले लें, यानी कि सेंटर से गुजरने वाली लाइन को डायमीटर कहते हैं, और सेंटर से अगर कोई एक्सिस पास कर रहा है तो उसके ज़रिए हमने फाइंड करना है उसके तहत। ठीक है, तो आई जी फाइंड करेंगे तो वही x² + y², इसकी इंटेग्रल dm, और यहाँ पे क्या आएगा यही। अब ये हमारे पास ना कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे यूज़ हुए हैं कि x इक्वल होता है r sin θ cos phi और y इक्वल r। ये मैं क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रहा इस चीज़ को, क्योंकि ये आप वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस में पढ़ के आए हैं, वीडियो पहले ही लेंथी हो रही है, ये चीज़ को बताता रहूँगा तो मज़ीद चीज़ें लेंथी हो जाएगी। तो कर्वीलिनियर वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस का आप चैप्टर नंबर 7 जाके देखें बाय डॉक्टर नवाज़िश अली शाह, तो यहाँ से ये चीज़ें एक्सप्लेन के साथ आपको मिल जाएंगी और आप ये चीज़ें पढ़ चुके हैं पिछले वाले सेमेस्टर में। ठीक है, तो ये वाली हमारे पास होता है, और जब इसको हम चेंज करते हैं तो ये वाली चीज़ हमारे पास आ जाती है dr dθ dφ, और ये भी इसके साथ आता है r² sin θ, और बाकी हमने वैल्यूज पुट कर दिया x का स्क्वायर, तो ये x इसके इक्वल होता है, x का स्क्वायर आ गया, y इसके इक्वल होता है, ये y वाले का स्क्वायर आ गया हमारे पास। बाकी इस पे लिमिट्स देख लें, लिमिट लगाई हुई हैं, लिमिट हमारे पास क्या आ जाएंगी, तो लिमिट्स 0 से a, ये हमारे पास किसकी आगे वैल्यू z की, और r के आगे 0 से a, थीटा के आगे हमारे पास 0 से पाई, और ये फाई के आगे 0 से लेकर 2 पाई। ये सारी चीज़ें ना आप सफ़ेयर के लिए क्या होता है, सिलेंडर के लिए क्या होता है, ये सारा कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे देखें, ये हमारे पास यहाँ से r² और r² बाहर निकाल लिया हमने, r² sin² θ बाहर निकाल लिया, r² sin² θ, r² sin θ, बाकी cos² θ + sin² θ 1 होता है तो ये 1 हो गया। अब ये r² r की पावर 4 बन गया, और ये sin² और एक sin की पावर क्यूब थीटा और r θ dθ। आगे इसको इंटीग्रेट कर ले, इंटीग्रेट हम सभी को ना इकट्ठा कर लेते हैं, r की पावर 4 है तो r की पावर 5/5 बन जाएगा, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 0 से a। आगे साइन क्यूब थीटा है, तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस होती है, तो ये आ जाएगी माइनस कोस, बल्कि नहीं इसका फार्मूला ओपन होगा, इसका फार्मूला ओपन होगा। ठीक है, तो आगे जाके हम इसका फार्मूला भी देख लेते हैं, क्योंकि साइन क्यूब वाले का तो नहीं ना हमें पता होता, फिर इस पर फार्मूला अप्लाई किया जाता होता है। इंटीग्रेशन में ये चीज़ हम सीख के आए थे जो कि मुझे याद आ गई, तो ये आगे लेंथी हो जाएगा काम, क्योंकि फार्मूला जो है वो बड़ा होगा ना। ये a की पावर 5 और 5 आ गया, इसको तो हमने साइड पे निकाल लिया। अब साइन क्यूब थीटा वाले पे चलते हैं। साइन क्यूब थीटा को हमने साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया, और ये साइन स्क्वायर थीटा 1 - कोस स्क्वायर थीटा होता है। अब कोस स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव आगे पड़ा है, यानी कि अब इसको देखिए, मैं इसको इंटीग्रेट करने लगा हूँ, यानी कि इसको इंटीग्रेट करने लगा हूँ साइन थीटा और 1 - कोस स्क्वायर थीटा और डी थीटा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव 0 - 2 कोस थीटा और साइन थीटा बनेगा, यानी कि इसका डेरिवेटिव नहीं लेना हमने, इस पर पावर लगाना है ना, तो कोस का डेरिवेटिव साइन होता है तो साइन थीटा, माइनस साइन होता है ये +2 साइन थीटा,
1/2 से मैं डिवाइड भी करवा दूंगा और मल्टीप्लाई भी। अब इसका डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है, इसका डेरिवेटिव हमारे पास आगे पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पहले देखिए 1/2 और ये बन जाएगा इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बनेगा 2 साइन थीटा और माइनस इंटेग्रल 2 साइन थीटा और कोस स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ये वाली इस तरह चीज़ बन जाएगी। और ये 1/2 सभी से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1/2 साइड पे आ गया। और 2 साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या आती है, माइनस कोस थीटा, और ये माइनस और ये कोस्ट, ये कितना बन जाएगा, कोस क्यूब थीटा बाय 3, ठीक है, कोस 3 थीटा बाय 3, यही चीज़ आएगी, देख लेते हैं इसको। हाँ जी यही आ गया, ठीक है। लेकिन उनका नेगेटिव साइन भी आ रहा है क्योंकि कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, कोस का डेरिवेटिव है माइनस साइन, तो यहाँ पे हमें और माइनस कोस का डेरिवेटिव प्लस साइन हो गया था। नेगेटिव प्लस का चेंज आ रहा है, ये आप देख लीजिएगा क्योंकि इंटीग्रेशन आप लोगों ने सीखी है, मैं जल्दी में चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देख लें, इसको यू हमने तस्वर कर लिया, यू का डेरिवेटिव, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन आएगा, ठीक है, माइनस साइन आएगा क्योंकि हमने, हाँ जी, तो फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि ये माइनस ये आना चाहिए था ना, क्योंकि डेरिवेटिव पूरा हो, तो फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस आ गया और ये कोस वाले के साथ माइनस आ गया, तो ये हमारे पास बन गया, ये देखिए इसको u कहा हुआ है उन्होंने, तो ये उनका बन गया u माइनस यू क्यूब ओवर 3। हमारा ये प्लस में आ रहा है, वो माइनस में आ रहा है। एट द एंड आप करके देख लीजिएगा, वो साइन कोस का ही थोड़ा सा हो रहा है। हाँ ये जो हमारे पास कोस की इंटीग्रेशन होती है ना, हाँ कोस क्यूब ओवर थीटा ओवर, ये भी हमने ठीक लिख लिया। कोस की इंटीग्रेशन माइनस साइन होती है और कोस का डेरिवेटिव, कोस की इंटीग्रेशन प्लस साइन होती है और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन। चलें जी इसको देख लीजिएगा बाकी। तो ये हमारे पास एट द एंड हम यहाँ तक पहुँच गए, सिर्फ साइन का ही हमारा प्रॉब्लम आ रहा है, वो साइन आप देख लीजिएगा। और ये हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी और आगे इसको इंटीग्रेट कर लिया, ये वाला चीज़ हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास नीचे हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। तो ये आप छोटा सा एक फैक्ट देख लीजिएगा, मैं चाहूँ तो यहाँ पर आप फॉर्मूले पे सोल्व कर सकता हूँ, लेकिन वो एज ए आपका होमवर्क के तौर पे, ठीक है। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत से ख्याल रखिएगा। और तो नहीं कुछ यहाँ पे समझाने वाला, मैं वो देख लूँ, नहीं जी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।